वो शेयर है यस बैंक। क्या 2024 यस बैंक के लिए यस है क्या? अगर है तो फिर बताइए, यहीं पे प्लस करें, हमें तो इसका ब्रेकआउट दिख रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एक वीकली में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया हुआ है स्टॉक का। तो जो करंट वीक का कैंडल है, बिल्कुल हमें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 22 के लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसे एक्यूमुलेट कीजिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा 20.70 का। जो मुझे पहला टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 2750 का। तो बिल्कुल येस बैंक के लिए येस रहेगा। यस बैंक के लिए यस रहेगा। आप कह रहे हैं 27 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, अभी 22 रुपये का। अपने हिसाब से अपनी पोजीशंस को बनाइएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को ना इसका वीकली और मंथली चार्ट चेक करवा लीजिए। हमारे वालों को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है थोड़ी बायसनेस भी हो, तो आप दूसरों से भी चेक करवाइए और उनसे पूछिए कि यस बैंक में भी क्या करना चाहिए। और ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि 45 करोड़ शेयरों का कामकाज है। ये वॉल्यूम ना पिछले 2-4 दिनों से दिख रहा है। अगर आप वॉल्यूम वाली प्लेट दिखा पाएंगे, एक चार्ट आपके पास वॉल्यूम वाला भी आता है, अगर आ पाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। येस बैंक को ऐसे ही हम समझ लेते हैं और ये एक शेयर हो सकता है। ठीक, तो ट्रेड भी जान लेते हैं और सुमित जी से शुरुआत करते हैं। सुमित जी बताइए, मान के चलूंगा कि तेजी के ही आपके पास सौदे होंगे, शेयर कौन से हैं सर आपके? गुड आफ्टरनून टू ऑल, और सभी को न्यू ईयर विशेस टू ऑल द गेस्ट एंड टीम मेट्स। तो देखिए, अभी भी हम स्टॉक पे स्पेसिफिक ही ज़्यादातर जाना चाहेंगे। मार्केट एक न्यू हाई की तरफ है, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन है, तो इतना अपसाइड मेजर मूवमेंट अभी हमें नहीं लग रहा। जैसे कि डिम्पी जी ने बोला 22,000 जो लेवल है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो पसंद कीजिए अपने स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक आप रहिए। देखिए, दो ट्रेड्स हैं और दोनों के दोनों हम ईयरली बेस पे हम देना चाहेंगे फॉर द स्टॉक फॉर 2024। तो पहला जो स्टॉक है वो रहेगा हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए और एक्यूमुलेट कीजिए डिप्स को। 285 का करंट मार्केट प्राइस है, 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और हमें लग रहा है कि काफी अच्छा यहाँ पे राउंड बॉटम टाइप फॉर्मेशन बना सकता है। टारगेट रहेगा 400 एंड 474। तो नजरिया भी लंबा है, टारगेट भी बड़ा है। इसी तरह से एक दूसरा स्टॉक है क्लीन साइंस टेक। काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। आज के सेशन में भी काफी अच्छा मोमेंटम था, सुबह को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। 1580 के करीबन आपका करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1428 फॉर द टारगेट ऑफ 1820 एंड 1980। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। आप तो ये तो सुमित मुलचंदानी के ट्रेड्स हुए। श्रीकांत, आपके ट्रेड्स भी बताएं। मॉर्निंग का हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Yes, Priyanka, happy new year to you, to your team and all the viewers. देखिए, जैसे हमने पिछले साल में एक बड़ी जबरदस्त रैली देखी इंडेक्स में, मुझे लगता है कि शायद ये साल में भी हम उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो साल होगा ये स्टॉक डोमिनेटिंग होगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। इंडेक्स में शायद थोड़ा और यहाँ से गेन देखने मिल सकता है, बिकॉज जो बुल केस सिनारियो है वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि समवेयर क्लोज टू 24,000 निफ्टी जा सकता है। बेस केस जो हमारे टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट मार्केट उन्हीं लेवल्स के करीब आ चुका है। तो 21,850, 22,000 ये हमारा बेस केस टारगेट था, जहां पे हमें लग रहा था कि मार्केट आके रेस्ट कर सकता है। लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम उन लेवल्स के करीब भी आ चुके हैं। तो बुल केस में ये 24,000 जा सकते हैं, विच इज लाइक हार्डली एनीथिंग, 10% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार हो सकती है। बट अगर आज के लिए अगर स्पेसिफिकली कोई ट्रेड्स लेने हैं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से जीएमडीसी ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 435 437 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 437 के करीब इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख सकते हैं अराउंड तकरीबन रखना पड़ेगा हमें 407 के करीब का। और टारगेट्स जो नजर आते हैं वो रहेंगे 470 से लेकर 480 तक के भी टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ सीमेंट कंपनीज में अच्छा खासा मोमेंटम बना है, सागर सीमेंट या जेके सीमेंट। बट मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट जो एक एफएनओ का स्टॉक है और जिसमें काफी बड़ी वॉलेटिलिटी हम देखते हैं हमेशा, हमें लगता है कि इसे करंट लेवल से लॉन्ग करें। 257 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 280 के। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए सुमित के और श्रीकांत के भी ट्रेड्स। अविनाश गोरक्षाकर भी हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून अविनाश, बहुत बहुत
हैप्पी न्यू ईयर्स की विशेस आपको भी। आप ऐसे हमारे व्यूवर्स का को गाइड करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें, अच्छी अच्छी स्टॉक पिक्स लेकर आएं, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते रहें। 2024 में भी आपसे बहुत सारी बातें और हो। मैं बिल्कुल प्रियंका, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू, डिम्पी आपको भी और अभिषेक आपको भी और आपके पूरे ईटी नाउ स्वदेश के टीम को, और श्रीकांत तो मेरा पुराना दोस्त है तो उसको भी हैप्पी न्यू ईयर, और सुमित जी आपको भी। तो देखिए, हम लोग तो शेयर मार्केट में आपके व्यूअर्स के लिए ही अच्छे स्टॉक्स देखने के लिए आते हैं, और अंदाजा है कि हमारे थोड़े से हेल्प से इनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बन जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रियंका, आई थिंक हमारा इन्वेस्टमेंट कॉल अभी भी रियल एस्टेट पे काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि अनंतराज जो हमको काफी पसंद है, 298 297 पे चल रहा है, ये स्टॉक में जरूर निवेशकों को थोड़ा इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि तीसरी तिमाही फेस्टिव क्वार्टर थी, बहुत अच्छा नंबर आने का अनुमान है। प्लस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रमोटर्स ने 275 रुपए में काफी बड़ा निवेश यहाँ पे किया है। मुझे लग रहा है कि करंटली ये शेयर अगर साल भर के नजरिए से कोई लेता है तो 370 375 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे लगता है किसी को मिस नहीं करना चाहिए, वो टेक्समैको रेल रहेगा। हमने ये स्टॉक पहले भी रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो डिमांड वैगन्स में आ रही है, ये उम्मीद से बहुत बेहतर है, और मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल डिमांड का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। टेक्समैको ने 750 करोड़ क्यूआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेस किया है, तो कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 175-76 का जो रेट है, करीबन 230-240 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स में हमको लग रहा है कि निवेश के मौके बन सकते हैं, जो आपको एक अच्छा अल्फा 2024 में दे सकते हैं। ओके, डन। तो नए रिकॉर्ड पे वापस पहुंच गया है, और अविनाश सर का तो खैर साथ हमारे साथ होगा ही होगा, और हम उनसे कुछ बेहतरीन ट्रेड तो पता करेंगे ही करेंगे, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आपको इन ट्रेड से बेनिफिट मिले। स्टॉक्स जो अलग ही चाल चल रहे हैं, उसमें से एक गुजरात गैस भी है। गुजरात गैस में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या वजह है? ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर भी है। अगर आप पीएसयू स्पेस में देखें, एज कंपेयर टू अदर पीएसयू स्टॉक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आई है, लेकिन जिस तरह के रिटर्न इसे 2023 में देगा, जो चाल चली ही नहीं। अब ये जो एकाएक मूव आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? सुमित एक रिसर्च लेकर आए, आइए सुमित से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित, बताएं। गुजरात गैस में जो ये मूव देखने मिला, इसके पीछे का रीज़न मेनली यही है कि जो सऊदी अरामको है, उन्होंने प्रोपेन के जो प्राइसेस है वो $10 से बढ़ा के $620 पर मेट्रिक टन का कर दिया है। अब प्रोपेन के प्राइसेस बढ़ने से क्या होते हैं कि जो प्रोपेन का लैंडिंग कॉस्ट है इंडिया में, वो भी बढ़ जाता है। उसका कॉस्ट जो इंडिया में हो रहा है वो करीब 46 रुपीज़ पर यूनिट का हो रहा है, बट उसके सामने जो उसका कॉम्पिटिटिव फ्यूल है, जो कि गैस, जो कि गुजरात गैस सप्लाई करता है, उसके प्राइसेस कम है। अब गुजरात गैस का जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 39 रुपीज़ के आसपास है, तो करीब 7 रुपए का डिस्काउंट पे गुजरात गैस का गैस मिल रहा है। तो इसी कारण जो वॉल्यूम्स प्रोपेन में पहले शिफ्ट हुए थे, वो वापस से गुजरात गैस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा गुजरात गैस को? सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, और सेकेंडली चूंकि प्रोपेन के प्राइसेस 7 रुपए से फिर भी एक्सपेंसिव है, तो जो मार्जिन गुजरात गैस अर्न करेगा इन वॉल्यूम्स पे, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो डबल काइंड ऑफ टेलविंड देखने मिल रहा है हमें गुजरात गैस के लिए, एक तो वॉल्यूम शिफ्ट, दूसरा मार्जिन टेलविंड। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि आगे चल के भी अगर गैस के प्राइसेस एक लोअर लेवल पे सेटल होते हैं और क्रूड के प्राइसेस अगर $76-77 के आसपास रहते हैं, तो इसका मतलब जो पहले जितना भी वॉल्यूम शिफ्ट देखने को मिला था हमें प्रोपेन की तरफ, वो सारा वापस गुजरात गैस को मिल सकता है, जिसके वजह से कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी आ सकती है, और वो भी स्टेबल मार्जिन और स्टेबल वॉल्यूम के साथ। इसी कारण हमें ये अपमूव देखने मिला है गुजरात गैस के शेयर प्राइसेस में अभी। ओके, सो ये रीज़न है जिसके वजह से आप गुजरात गैस में एक बड़ी मूव देख रहे हैं, और टेक्निकली कितना सपोर्ट करेंगे इसको? न्यूज़ तो फंडामेंटल हमें बता दी सुमित ने, एक बार इसके टेक्निकल्स भी चेक कर लेते हैं, श्रीकांत से समझते हैं। श्रीकांत, आज 5-5.5% की मूव है, सस्टेन करती नहीं है स्टॉक में मूव। आप इस पर क्या व्यू बना रहे हैं? जो प्रॉफिट हो रहा है एक बार के लिए उसमें निकल जाए, या फिर ये जो मॉर्बी में जो प्राइजेस हाइक हुए हैं उसका इम्पैक्ट कुछ दिन और स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है, और इसे होल्ड करें अभी? बिल्कुल, इनफैक्ट प्रियंका, अगर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को अगर ट्रैक करते हैं, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे वॉल्यूम्स को ट्रैक करते रहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 या 4 दिनों से इसमें जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इसी वजह से हमें लग रहा था कि शायद इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन जैसे आज एक्टिविटी देखी है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आज उतना मोमेंटम देखने मिला है, और इनफैक्ट आज पूरे मार्केट में वैसे में मोमेंटम देखने मिल रहा है।
प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर इस स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि यस, इसमें काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस था एज कम्पेयर टू अदर पीएसयूज। वैसे कई सारे न्यूज फ्लोज भी थे कि जिसकी वजह से स्टॉक नीचे था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन्हीं पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज फ्लो के वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी और ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस से एक बार 530 के लेवल्स के करीब आ सकता है, जहां पे इसने मैक्सिमम वक्त गुजारा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन है तो उसे होल्ड करके रखें, 530 के करीब आप मुनाफा वसूलने की कोशिश करें और अगर करंट लेवल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे एट अराउंड 465 जो आज के लोज है। तो इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए का टारगेट करंट लेवल से दिख रहा है। और राइट, ठीक है, तो यहां से भी ऊपर के लेवल्स देखते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें अपनी पोजीशन को।